Hi Aries, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukeja back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for you, and this time we are using tarot cards, angel messages. Let's see आपकी angels आपको इस week के लिए क्या messages देना चाह रही हैं. And last but not the least, we are gonna have साईं बाबा गाइडेंस, ताकि आपको इस पूरे हफ्ते में कभी भी ऐसा नहीं लगे कि क्या करना है क्या नहीं. वाओ. सो एरियस, दिस इज़ व्हाट आई सी. बहुत ज़्यादा बर्डनिंग सिचुएशन. ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक ही बार में सोच रहे हैं. यू आर हैविंग ऑल दोज डजन्स ऑफ डिशेज ऑन द प्लेट एंड यू आर जस्ट अनएबल टू फोकस ऑन ओनली ऑन वन. तो आपको ऐसा लग रहा है क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं. बहुत ही एक ट्रबलिंग सिचुएशन नज़र आती है. सो यहाँ पे आई वुड से कि थोड़ा सा फोकस रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें बिफोर यू रीच आउट टू एनी डिसीजन. एंड इफ इट इज़ इन anything, in an important manner, very major life decision or something that can really change your life, you should surely reach out for a session. सो ये जो बर्डनिंग सिचुएशन है, आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव दैट एंटायर थिंग इन द प्लेटर दैट यू एक्चुअली वांट. थोड़ा बहुत तो कुछ लीव करना पड़ेगा. एंड बाबा इज़ एश्योरिंग कि हैव ट्रस्ट एंड फेथ. लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स. These cards, you all have seen, these are jumping cards and they are highly resonating. तो डेफिनेटली इस वीक में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा या ऑलरेडी चल रहा है, इन प्रोसेस है, दैट इज़ बर्डनिंग यू और मेकिंग यू थिंक अ लॉट. इट इज़ ओके, राइट. लर्न दैट कॉम्प्रोमाइज़ जब हम करते हैं, अभी के लिए डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, बट लेटली आप अपने ही हार्डवर्क को एक अच्छे रिजल्ट्स में ट्रांसफ़र होता हुआ देखेंगे. आज जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जस्ट लर्न दैट आज के टाइम में वो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, या आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज़ें बेनिफिशियल नहीं थी, राइट. तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा फेथ मेंटेन करके रखो. डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी. और अपने फियर्स एंड अपसेट्स को इतना एम्फसाइज मत करो कि आप भूल ही जाओ कि जो पावर ऑफ फेथ है वो उससे कहीं ज़्यादा है. आई होप इट रेजोनेट्स. लेट मी नो इफ इट डज. Stay tuned and stay empowered. Don't forget to like, share and subscribe. Hi Taurus, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukeja back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for you. Angel messages आपके लिए इस वीक के लिए क्या आ रहे हैं, and बाबा आपको क्या कह रहे हैं. ऑल राइट टॉरस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड दैट हैज़ कम फॉर यू, विच इज़ द कार्ड ऑफ सन. ये हफ्ते में ना यूनिवर्स आपको बोल रहा है आमिन आमिन आमिन. तो आप वही मांगना जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में आ जाए. ज़्यादातर क्या होता है, ओवर थिंकिंग के टाइम पे हम मल्टीपल थाट्स में डाइव इन कर जाते हैं, जिसमें हम नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लग जाते हैं. यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका जो ये वीक है इट्स फुल ऑफ लाइट, एज इफ जो आपकी एंजल्स हैं वो बिल्कुल आपके बगल में खड़े और आपको सुन रहे हैं. सो यू हैव टू बी लाइवली, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बाय डिफ़ॉल्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट, बिकॉज लाइट इज़ एक्चुअली अराउंड यू, इनसाइड यू. बट शायद आप थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हो. आपके गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. यू रियली नीड टू बी बिट मोर पेशेंट एंड बी ट्रैंक्विल एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके थॉट्स जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बट नॉट श्योरली दिस वीक. इस वीक के लास्ट में ज़रूर हो सकते हैं या नेक्स्ट वीक की बिगनिंग में हो सकते हैं, बट शायद इनिशियल 3-4 days ऑफ दिस वीक विल मोर बी लाइक कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें फॉरवर्ड क्यों नहीं मूव कर रही हैं. बाबा इज सेइंग the 3 magics: have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. तो जब भी आप good thoughts रखते हो, डेफिनेटली वो thoughts, as I said कि यूनिवर्स इज सिंग आमिन आमिन, वो लाइट आपके तक आ रही है. तो डेफिनेटली आपके जो thoughts हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं. बी डायनेमिक इन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक.
Good words, your words have got a lot of power. Why? Because these are the easiest way to express. आपकी tone, आपकी pitch, आपके words, they play a very significant role. अगर आपको ये चीज़ बहुत ही सरप्राइजिंग लग रही है या बहुत ही कुछ नया लग रहा है तो डू वन थिंग, एक दिन पूरा का पूरा पॉजिटिव वर्ड्स को बोल के देखिए. Throughout the day, try to be positive and keep on feeling gratitude. Even if things do not or may not fall in your favor, तब भी आप पॉजिटिविटी के साथ रह के देखिए. Trust me, you will feel a lot of change in your vibrations. Another thing is good deeds. Good deeds without expectations is just like you doing some sort of seva or charity and doing something really good without expecting anything in return. So all these things sooner or later turn to be a part of your life. This is what the Baba says. Practice with patience, be with more patient, and yes, be jolly natured and spark with your vibrations in your aura and try to raise them. I hope this week really be a good light to you and you practice some sort of patience. Let me know if the reading resonates, and don't forget to subscribe, like and share the video. Hi Gemini, welcome back to the channel. This is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आते हैं एंड आपकी एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं. ऑल्सो साईं बाबा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. ऑल राइट, सो जेमिनी, मेक श्योर इस वीक आपको कोई सर्वाइकल, बैक पेन, लेग्स पेन ऐसा कुछ नहीं हो. इट सीम्स टू बी लाइक फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, बट डोंट वरी. थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने से, फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देने से चीज़ें बेटर होंगी. ऑल्सो इस हफ्ते ऐसा नहीं है कि पीपल और द एनर्जीज वुड रश टू यू, रादर यू हैव टू बी आफ्टर देम. दिस इज़ अ क्लियर साइन कि हर एक चीज़ जो आप चाह रहे हो कि जिस तरीके से हो जाए, जिस वे से हो जाए, शायद वो उस वे से नहीं होना चाह रही है, या जिस तरह से आप चाहते हो कि लोग आपकी बात मान जाएं, सामने से चीज़ें वैसे चल के आएँ, दे डोंट अपियर टू बी लाइक दिस. इट्स ओके, बी डायनामिक, राइट. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जैसे हम चाहें वैसे ही हो, बिकॉज यूनिवर्स हमारे लिए और भी कुछ बेस्ट प्लान कर रहा है. हमारे एंजल्स हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं. इसके साथ साथ ही आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, आस्क योर एंजल्स. दैट मीन्स इट्स अ हाई टाइम टू सिट एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन. आप में से बहुत लोग हो सकता है डेली प्रैक्टिशनर्स हो, बहुत लोग हो सकता है चैंटिंग करते हो, या फिर आप म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करते हो. कोई भी तरीका अपनाइए, बट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए. जब आप अपनी अवेयरनेस में रहेंगे ना, तो आपको अपने आंसर्स अपने आप मिलेंगे. दिस कैन बी थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, थ्रू एनी ऑफ योर वीडियोज़ दैट यू वॉच आउट ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम. कुछ भी ऐसे सामने से चल के आ सकता है. बाबा कह रहे हैं, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट. दो यू नीड टू प्रैक्टिस रिलीजिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशंस को ही छोड़ दो. मैनिफेस्टेशंस को एक्टिवली प्रैक्टिस करो, बट साथ में लेट गो करना भी इजीली सीख जाओ. जब आप होल्ड ऑन करके रखते हो बहुत सारी चीज़ों को, दैट इज़ अ क्लियर साइन यू आर नॉट डूइंग द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इन अ वेरी प्रॉपर वे, एंड दैट बिकम्स एज अ बैरियर सूनर और लेटर. फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो सच नहीं होती हैं. आपको मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को अच्छे से लर्न करके प्रैक्टिस करना है. दिस इज़ व्हाट योर कार्ड सेज, एंड लेट गो करना इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. ऑल्सो in this week you may feel lonely for a time, but that is okay. I would rather say enjoy your quality time. Even if you try to rush out, maybe people won't come or won't support you, won't talk to you in that particular moment. It's okay. Do not expect or be dependent upon anyone. Do journaling, do diary writing. That will really really help you. Let me know if the reading resonated, and don't forget to share, like and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Cancerians out there. This is your life coach Venika Sukhija. Let's see what does tarot has in store for you for this week. And इस हफ्ते के लिए हम ले रहे हैं आपके tarot cards में से एक कार्ड. One will take from Sai Baba guidance,
and there is this another card that will take from your archangels messages. तो देखते हैं आपकी angels आपको क्या messages देना चाह रहे हैं. All right, so let's see. All right, Cancerians, this is a very beautiful card. This clearly seems like, new beginnings are following your path, or something has already begun or is about to begin very soon. And you have a clear idea कि ये चीज़ मेरी लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ चुकी है. ऑल द वेरी 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 बेस्ट, क्योंकि ज़्यादा ये मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड प्रोफेशन. इवन इफ़ इट इज़ अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि कोई नया शिफ्ट है, कोई नया मूव है, देन ऑल्सो अल्टीमेटली वो आपके करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है. इन शॉर्ट, करियर हैज़ अ ग्रेट 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 बूस्ट. ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर आर्कएंजल मैसेज, अभी भी शायद आप बहुत सारी डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हो या नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टेप फॉरवर्ड लेना है, क्या करना है, कब करना है, किससे बात करें, किससे नहीं करें. आपके एंजल्स कह रहे हैं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है. आस्क योर एंजल्स. You have to practice a lot of meditation. Some of you may chant, may sit for a meditation with the music, or may sit in nature, or may practice, certain other techniques of doing meditation. I would highly recommend you, please try to be in that awareness so that your angels can clearly communicate with you, and you will definitely find your answers. Here is the message from Sai Baba, that is karma. Karma is a cause and effect and not punishment. So all what are you achieving or is about to achieve in the nearest time is all because you have done a lot of hard work, and I'm sure you will be doing it even in the near future. So all this is going to open up the new paths. वो शायद आपको अभी नहीं दिखें, शायद अभी आप अपनी इल्यूशंस में भी वो सोच ना पाएँ, बट बहुत जल्दी आपको न्यू ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जो आपकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करेंगी, जो आपके लिए अबंडेंस लेके आएंगी. एंड आई एम श्योर यू वुड बी इन दैट हैप्पी मोड. और साइलेंटली प्लीज़ थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड दिस इज़ लाइक truly awesome. Wish you all the very best. Let me know if the reading resonates, and don't forget to share, like and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Leos out there. This is your life coach Vinika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for you for this week. हम एक कार्ड लेंगे टैरो में से, एक हम लेंगे आपके एंजल से मैसेजेस. देखते हैं इस हफ्ते के लिए आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is the Sai Baba message. All right. So Leos, here we have received the card of death. That doesn't means physical death. Death card जो है मुझे बड़ा खुद को पॉजिटिव लगता है. Why? Because death क्या है? Death means an end of a one phase and the beginning of another phase. Right? ऐसा लग रहा है there would be a breakthrough in this week जो आपके लिए new beginnings को लेके आ रही हैं. See, it's just a phase, right? बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर ब्रेक थ्रूज आते भी हैं तो लर्न दैट आपके जो कार्मिक डेथ्स हैं वो कम हो रहे हैं. न्यू फेजेस जो है लाइफ की वो स्टार्ट हो रही हैं. राइट? तो इस फेज़ में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं रिमेन पॉजिटिव. जितना पॉजिटिव रहेंगे उसके लिए आप किसी भी चीज़ की हेल्प लें. मे बी यू कैन वेयर क्रिस्टल्स, यू कैन मेडिटेट विद क्रिस्टल्स, यू कैन टेक बैक फ्लावर्स, और इवन टॉक टू समवन हु कैन रियली हेल्प यू हील. तो आपको वो पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस मिलने वाली हैं. एंड साईं बाबा मैसेजेस इग्नोर. टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स. डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस. तो बाबा कह रहे हैं जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, जो इस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ अगर उसकी डिस्कशन भी करो तो कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं करेगी. दैट आर मेजरली योर पेन्स एंड हर्ट्स. जो लोगों ने आपके साथ किया, जो सिचुएशंस ने आपको टीच किया, मे बी आपके कुछ गलत डिसीजंस रहे होंगे, तो आपने इस वीक में ट्राई टू फोकस ऑन द ऑप्टिमिस्टिक साइड, और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ना तो याद करना है, ना ही किसी से डिस्कस करना है. यू रियली हैव टू कट द कॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट.
जो आपको ये चीज़ें बार बार याद कराती हैं, क्योंकि इससे क्या है, कॉन्शियस में आप वो सब एनर्जीज़ को रीफिल करते हो और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। वाई? बिकॉज जितना आप पास्ट को याद करते हो उतना ज़्यादा आप फील करते हो, और जो भी कुछ आप फील करते हो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो। सो यू नीड टू लर्न, दिस इज़ जस्ट अ ब्रेक थ्रू, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड इग्नोर दैट इज़ नॉट सर्विंग योर हाइएस्ट गुड. I hope the reading resonates. Let me know if it does. Don't forget to like, share, and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Virgos out there. This is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see इस बार टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं, ऑरेकल गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, और साईं बाबा आपको इस वीक के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. तो ये तीनों कार्ड्स के साथ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द वीक्स गाइडेंस. ऑलराइट वर्गो, हियर आई रिसीव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो डेफिनेटली आप बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले हैं इस हफ्ते में, एंड शायद देयर विल बी एन एल्डर फीमेल दैट कैन बी समवन फ्रॉम योर फैमिली और समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स. सो दिस प्रॉबेबली इज़ एन एल्डर फीमेल जो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाली हैं, आपको करेक्ट करने वाली हैं. तो आपने उन सब की बातों को ऐसे नहीं सोचना है कि कोई आपको टॉन्ट कर रहा है या हर टाइम करेक्ट कर रहा है. टेक इट एज अ गाइडेंस, यू नो, टेक इट एज अ विजडम, टेक इट एज समथिंग दैट कैन रियली एनलाइटन योर पाथ. So this queen is really going to help you a lot in this week, because this queen seems to be someone who is very wise, who has a lot of experiences, and someone who knows, you know, बोलते हैं ना कि आपके लिए कोई एंजल आ गई है जो आपको हेल्प कर रही है, आपको बता रही है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है. इस क्वीन के साथ ना spend some good time and gain more of wisdom. And also angel says जिस चीज़ के लिए आप शायद बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे या आप चाह रहे थे इस वीक में हो जाए, it's going to happen in the near future. So keep on manifesting and stay hopeful. Also Baba says learning, life is a school, learn and soar. तो जो भी कुछ अभी आपके साथ हो रहा है, it's a part of your life lessons to be learned. So लर्न करना जो है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल्स में होता है. लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है. याद रखिए कि कुछ भी जो चीज़ है ना यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलती है, धीरे धीरे ही सही, पर आपको लर्निंग को तो एम्फसाइज़ करना ही पड़ेगा, लर्न तो करना ही है, राइट. तो हो सकता है ये आपके टीचर हैं इस टाइम पे, जो शायद आपके कार्मिक डेट्स को बहुत हार्शली नहीं बट बोल बोल के, कह के, स्टोरीज़ के थ्रू या कैसे भी करके आपको लर्न करवा रही हैं. बी ग्रेटफुल टू दिस लेडी whosoever इज दिस, you know, and try to be grateful and send her a lot amount of positive vibes. This is the guidance for this week. Let me know if it resonates, and don't forget to share, like and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Libras out there. So this is your life coach Venika Sukhija, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for you for this week. Let's even see बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दो जंपिंग कार्ड्स आए हैं एंड एक हम लेते हैं एंजल मैसेज फॉर दिस वीक. एंजल मैसेज फॉर लिब्रा, गार्डियन एंजल्स. ऑलराइट, सो लिब्रा, दिस सीम्स टू बी अ क्लियर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप डाइजी हो रहे हो, येस और नो, राइट और रॉन्ग, लेफ्ट और राइट, इन सब चीज़ों में जो है कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं. बैलेंस इज़ द वर्ड दैट आई गेट फॉर यू. बैलेंस को मेंटेन करने के लिए लेट्स बी वेरी क्लियर, practice breathing exercises as much as you can. Even 10 minutes in the morning and 5 minutes in the evening will make your mind aware that you have to stay in balance. Take salt water at least, salt water bath I mean to say, at least like 3 times in this week on alternate days. Also practice third eye and heart chakra meditations. ओम की चैंटिंग करने से बहुत माइंड में क्लैरिटी मिलेगी. Even you can recite Gayatri mantra to avoid confusions or to clear your pathways from the confusions. So this is something I clearly see. And बहुत ज़्यादा confusions की ज़रूरत नहीं है.
बिकॉज ये जो बाबा कह रहे हैं, इट्स अ रेपिटेशन इन लाइफ, यू नो. Maybe you have to take stand of your decisions. This is a lesson you may have to learn. So lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. तो ये जो टेम्परेंस की फीलिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या करना है, ये शायद आपके साथ बार बार होता है. तो इस टाइम पे लर्न दैट कि अगर एक डिसीजन लिया है तो यू हैव टू स्टैंड ऑन इट, एंड maybe you have to listen to others before you take the decisions. साथ ही बाबा कह रहे हैं harmony, that there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. See these two cards, because ये jumping आया था, ये भी jumping था, तो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कह रहा है कि हार्मनी में रहिए, हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, क्योंकि यही जो है आपकी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करता है. एंड इसके लिए आप योगा को प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड देयर इज़ अ क्लियर आंसर ऑफ नो. मतलब इस हफ्ते में कुछ भी बहुत बड़ा डिसीजन मत लेना, कुछ भी ऐसा मत करना, यू नो, जिसके लिए आप 100% श्योर नहीं हो. यू कैन इवन ग्राउंड योर एनर्जीज एंड यू कैन रिसाइट एनी ऑफ द गणपति's mantras, because Lord Ganesha helps a lot to ground and to decide when you are really not sure, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आपके रूट चक्रा से आती है और उसको गणपति जी बहुत जल्दी रिजॉल्व करते हैं. सो लेट मी नो इफ द रीडिंग रेजोनेट्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Scorpios out there. This is your life coach Venika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. तो इस बार हम 3 पाइल्स में से जो हैं कार्ड्स ले रहे हैं. वन इज़ फ्रॉम साईं बाबा टेक, अनदर वन इज़ फ्रॉम सिंपल रीडर वाइट टैरो टेक. देखते हैं टैरो कार्ड्स इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज लाते हैं. एंड देयर इज़ दिस एंजल डेक, एंजल आंसर्स. सो हियर वी गो. तो स्कॉर्पियोज, 9 of Wands is the card that I've got for you. बहुत बार क्या होता है, चीज़ें ऐसी बिखरी होती हैं जो आपको स्ट्रेस कर देती हैं और आपको लगता है ओ शिट, ये तो कभी इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगा, ओ गॉड, ओ माय गुडनेस, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे इम्प्रूव होगा, कौन करेगा. मल्टीपल W questions, and how is the most asked question to the mind, to the universe. तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है. आपके साथ हो सकता है 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा चीज़ें इस वीक में ऐसी होंगी जहाँ पे आपको लगेगा ओ गॉड अब मैं क्या करूँ. तो डोंट आस्क योर सेल्फ अब मैं क्या करूँ. ऑलवेज टेल यूनिवर्स गिव मी अ साइन, शो मी द पाथ. यू नो, दिस शिफ्ट इन द अवेयरनेस फ्रॉम बीइंग पैसिमिस्टिक टू बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड बी होपफुल एट द सेम टाइम टू लुक फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इज़ रियली the key to anyone's happiness or anyone's confidence. Angels आपको कह रहे हैं look for a sign. ऐसा नहीं है कि आपको साइन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर रहा, बट हो सकता है ये आपका कार्मिक साइकिल है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फेज हो सकता है, बट लर्न दैट इट इज़ जस्ट अ फेज एंड नॉट योर एंटायर लाइफ. तो कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना जो ये टेम्परेरी फेज के कारण आपकी जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म जो चीज़ें मैटर कर सकती हैं आपकी लाइफ को, उसको चेंज कर दें. बाबा कह रहे हैं इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स एंड डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस. तो देखो, ये जो पेन्स और हर्ट्स बहुत ज़्यादा आप कैरी कर रहे हो, बाबा ने बोला है इस मैसेज के थ्रू कि इतना ज़्यादा इसको डिस्कस मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेन और हर्ट को डिस्कस करते हो, अपनी बातों से वो दूसरों को बताते हो या खुद ब खुद उसमें डूबने लगते हो, तो डेफिनेटली वही एनर्जीज़ को आप बार बार अट्रैक्ट करते हो. एंड हमें ऐसा कुछ वैसे भी मैनिफेस्ट नहीं करना है. So you can really focus on the third eye to be clear with your thoughts. You can chant Om or recite Om Namah Shivaya, because Lord Shiva is considered, you know, the Lord of meditation, and third eye को awaken करने के लिए that's the best thing. I hope it really helps. Let me know if it does. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay empowered and stay blessed. Hi to all the Sagittarius out there. This is your life coach Venika Sukhija back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5.
लेट्स सी इस हफ्ते टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। एक हम मैसेज लेंगे एंजल आंसर्स में से, एक हमने लिया है साईं बाबा डेक में से। लेट्स सी क्या आंसर आता है। ऑल राइट, if I have to begin with the reading, I would clearly start with the Rider White tarot deck. This is the card of Queen of Swords, which clearly says, in this week especially, there will be an elder woman, probably an elder woman, who will be watching out you, who will be just, judging you and may empower you at the same time कि आप क्या चीज़ें और कैसे कर रहे हो, ultimately by showing the path. तो ये जो कोई भी फेमिनाइन एनर्जी है, प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस वुमेन एंड टेक मोर गाइडेंस. ऑल्सो दिस पर्सन कैन बी बिट क्रिटिकल टुवर्ड्स योर अप्रोचेस, बट इट इज़ ओके. सबको सुनना इज़ ऑल ओके, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज हो सकता है सामने वाले के पास थोड़े से ब्रिलियंट आइडियाज़ हों या फिर कुछ ऐसे हो जो एक्सपीरियंस्ड हो, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हो. सो आई वुड से जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड, स्पेशली एल्डर जो आपसे बड़ी हों, कैन बी योर फ्रेंड, घर में कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई सिस्टर है, तो वो फेमिनाइन एनर्जी के आसपास रहने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पाथ्स आपको क्लियरली शोकेस करे जाएंगे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ येस और नो थिंग, इट्स अ क्लियर नो. अभी कोई भी क्विक डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, बट स्टिल इफ देयर इज़ एन एमरजेंसी यू कैन डेफिनेटली बुक अ सेशन. एंड हियर इज़ Baba's message, that is sadness and gladness are two sides of the same coin. तो इस हफ्ते में you will have a blend of this experience where you will be happy at certain point of time and sad or low hearted at different point of time, but consider the two as same, क्योंकि ये एग्जिस्ट पैरेलली करते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ खुशी मिलती रहे, थोड़ा सा हमें लर्निंग पे भी फोकस करना होता है, बिकॉज लाइफ इज़ अ स्कूल. So it is okay to be learned, but whosoever be this feminine energy is going to help you heal through this phase. Learn that ऐसा नहीं होता है कि किसी से बात करके ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए. वो रियलाइजेशन में आना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए खुद का माइंड पीसफुल करना बहुत ज़रूरी है. I hope the techniques like meditation and yoga would definitely help you. Let me know if the reading resonates. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi to all the Capricorns out there. This is your life coach Venika Sukija. Let's see what this tarot has in store for you from October 29 to November 5. We are gonna pull one card each from the simple Rider White, one from your angel answers, and here is the Sai Baba guidance. Let's see what this Baba has in store for you. Alright, so Capricorns, this is a very beautiful card. This is Nine of Pentacles. Nine of Pentacles बताता है कि इस टाइम पे you are in that feminine energy who is creating abundance and wealth in her life. तो बहुत सारे आपके एक्शंस इस टाइम पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखा सकते हैं. आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपको नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे. ऑल्सो इस वीक में आप जो भी कुछ करेंगे वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल तो होने ही वाला है. The best part is be more creative. Creativity के लिए you can practice some sacral chakra meditations, or you can even practice something जैसे कि कुकिंग है या फिर ड्राइंग है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी से क्रिएटिविटी और ज़्यादा राइज होती है. ऑल्सो फोकस ऑन द थर्ड आई चक्रा, बिकॉज क्लियरली आइडियाज़ को देखना, विजन्स को आइडेंटिफाई करना इज़ द टास्क ऑफ थर्ड आई. सो ओम नमः शिवाय या ओम की चैंटिंग वुड डेफिनेटली हेल्प यू. एंड ये जो है प्योरली अबंडेंस को डिपिक्ट कर रहा है. सो आई एम प्रेटी मच श्योर दिस वीक इज गोइंग टू बी अबंडेंट, एंड अबंडेंस may come in any form. This can be financially, or even non-financial, can be respect, honor, reward, a job opportunity, or something that will eventually result into some material wealth. Also the card says remain positive. सो ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू थिंक ऑफ मल्टीपल थिंग्स टू बी पॉजिटिव. छोटी छोटी चीज़ों से भी यू कैन स्टे पॉजिटिव, जैसे कि कोट्स पढ़ के, कोट्स लिख के, पास्ट की चीज़ों को जो आपकी सक्सेस स्टोरीज रही हैं उसको रियलाइज़ करके. एंड बाबा सेज दिस इज़ द बुक ऑफ लाइफ. लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स, बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो. मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, पेशेंस को प्रैक्टिस किया है, और आप चाह रहे थे चीज़ें आपके फेवर में फॉल करें.
now is that time that is eventually going to begin. So I would say practice gratitude as much as you can, connect to divine, at least like for a few good minutes or maybe half an hour or so in a day. Focus on the light that is empowering you. Feel joyful and feel healed. This will ultimately be an awesome week. Enjoy a lot. Let me know if it resonates, and don't forget to like, share, and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Aquarius, welcome back to the channel. This is your life coach Renika Sukhecha, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for you in this week. Along with that, we are gonna pull one card from, so the angel messages the situation will improve. All right, and let's see what does Sai Baba has in store for you, and the message for this week is here. So what I clearly see is a lot amount of restlessness, anxiety. Maybe you're much bothered about what would happen in the near future, or you want something to finish up, complete up. कोई टारगेट है, कोई ड्रीम है, कोई विजन है जो आप चाह रहे हो कि पूरा हो जाए, पर आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये बैक इन द माइंड बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम सफरिंग अ लॉट एंड देयर इज़ अ लॉट अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आई एम कैरिंग इन. तो डेफिनेट है ऐसे टाइम पे यू रियली नीड टू कनेक्ट फॉर सम थेरेपी सेशंस, और यू कैन क्लियरली टॉक टू समवन हु कैन रियली हेल्प यू फील हील्ड, राइट? And the angels are saying the situation will improve. You need not worry like कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, जो भी है situations they are bound to get improved. So they will. अभी का जो phase है ना, it should be full of light. So you need to manage your own self. Intra conflicts में बहुत ज़्यादा मत जाइए. And if you feel overburdened, I would just say write everything, whatever you feel, on a piece of paper, tear it off and throw it in the dustbin. This is more likely to release those energies which are causing blockages. And अगर आप helpless feel कर रहे हो, chant the switch word divine help, और जो भी आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो या DITs में बिलीव करते हो, try to connect. Divine will surely help you. Baba says greatest souls get evolved after a lot of suffering. आपको लग रहा है या आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं where you feel you are suffering a lot, that is okay. You know, हर इंसान यहाँ पे किसी ना किसी फेज़ में आके बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, और वो सफरिंग ऐसी ही नहीं डेस्टिन्ड होती या किसी के कारण नहीं होती, क्योंकि वो हमने चूज़ की होती है हमारे सोल प्लान में, राइट? ऑफ कोर्स कर्मास प्ले अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रोल, but again it's your willpower, it's your mindset, to what extent you can be positive, to what extent you can be in that form to manage all this stress and think positive for a while, because angels are assuring that the situation will improve and इतना ज़्यादा restlessness नहीं create करना है. Suffering है, पूरी life नहीं है, एक phase है जो निकल जाएगा. All right? I really wish you all the very best, and please stay hopeful. Let me know if the reading resonates. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed. Hi Pisces, welcome back to the channel. This is your life coach Renika Sukhecha, back again with cards to provide you the weekly guidance from October 29 to November 5. Let's see what does tarot has in store for, angel cards has in store for you, and what does Sai Baba want to tell you for this week? All right, Pisces. So this is the clear sign of communication. You trying a lot. If you are someone who is into profession or is in studies, doing something or pursuing any course or degree, or someone who is into business rather, right? सो दिस कार्ड क्लियरली सेज आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हो. इस हफ्ते में बहुत लोग आके आपसे बात भी करने वाले हैं. आप डिफरेंट फिलॉसफीज़ को, कोट्स को, बुक्स को, आर्टिकल्स को, मैगजीन्स को पढ़ने वाले हो. ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? एंजल्स ने पहले ही बता दिया, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो डेफिनेटली जो आपकी फील्ड का स्टफ़ है ना, आप उसको बहुत ज़्यादा टैप करने वाले हो, विच इज़ रियली गुड.
रिटेन दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये आपके पाथ को एनलाइटन करेगा, ये आपको फर्दर इतना ज़्यादा हॉलिस्टिक व्यू देगा कि आपको कहाँ मूव करना है, कैसे जाना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, राइट। ऑल्सो बाबा से इस बुक ऑफ लाइफ में शायद ये जो कम्युनिकेशन है, शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे या खुद को समझा नहीं पा रहे थे। आई वुड रादर रिकमेंड टू फोकस ऑन योर थ्रॉट चक्रा, बिकॉज दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ कम्युनिकेशन। और यू कैन वियर द क्रिस्टल्स ऑफ थ्रॉट चक्रा ताकि सामने वाला आपको सही से समझ जाए। डोंट फॉरगेट टू एनर्जाइज देम बिफोर यू वियर देम। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको अभी लेना बहुत ज़रूरी है। बिना इन्फॉर्मेशन, या फिर इट इज़ क्लियरली सेट, यू नो, अ लिटिल नॉलेज इज़ क्वाइट डेंजरस। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से डोंट कम टू एनी कंक्लूजन और डोंट स्पीक आउट एनीथिंग, क्योंकि कई बार चीज़ें उल्टा हम पे वार करती हैं। तो जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर पता हो आपको हर चीज़ अप्रोप्रिएट वे में, तभी आप बात कीजिए। ऑल्सो ये जो आपके लाइफ के फ्यू बैड चैप्टर्स अभी निकले हैं, या आप किसी बात को लेकर अगर बहुत ही अपसेट हो, लो हो, देन बाबा इज़ एश्योरिंग कि जो हैप्पीनेस वाला फेज़ है ना, वो भी बाउंड टू फॉलो है, वो भी आने वाला है। नाउ इज़ दैट टाइम टू रिलैक्स, टू चिल, टू कूल डाउन, टू काम डाउन। वाई? बिकॉज हर फेज़ लाइफ का एक जैसा नहीं है। अच्छा था तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। सो नो डेज आर अलाइक। स्टे यू नो होपफुल एवरी डे। when you wake up in the morning, just say, I am productive, I am divine, I experience everything positively, right? So these affirmations will really help you. Let me know if the reading resonates, and don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed.